पीरियड डेट आने से पहले कैसे पता करें कि हम प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। देखिए, क्योंकि जो प्रेगनेंसी या फिर जो पीरियड आने के जो लक्षण होते हैं वो एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, है ना, कुछ कुछ एक जैसे होते हैं। तो फीमेल जो है वो कंफ्यूज हो जाती है कि हमें ये पीरियड आने वाले लक्षण हैं या फिर हम प्रेग्नेंट हैं। आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए हो सकता है, जिसमें मैं बताऊंगी कि आप पीरियड से पहले आप पता कर सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, ना। कुछ लक्षण जो होते हैं वो अलग हो सकते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना होगा। देखिए कि कुछ लक्षण जो होते हैं वो सेम होते हैं, पीएमएस के भी और आप अर्ली प्रेगनेंसी के भी, दोनों लक्षण सिमिलर होते हैं। जैसे कि आपके जो ब्रेस्ट हैं उनमें पेन होना शुरू हो जाएगा, है ना, सूजन आपको महसूस होगी, और इसके अलावा वॉमिटिंग की समस्या आपको हो सकती है, और वॉमिटिंग की समस्या दोनों में ही होती है। यानी कि पीरियड आने वाले हैं, पीरियड नज़दीक हैं तब भी, और प्रेगनेंसी के लिए भी ये लक्षण दिख सकता है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल पीरियड आने वाले होते हैं तब भी बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बढ़ जाता है। तो दोनों में ही ये हो सकते हैं। तो ये 2-3 ऐसे लक्षण होते हैं जो कि आपको पीरियड आने वाला होता है तब भी दिख सकते हैं, और प्रेगनेंसी होने वाली है तब भी दिख सकते हैं। तो आपको कैसे पता करना है कि हम प्रेग्नेंट हैं, हमको प्रेगनेंसी हो गई है। तो इसके लिए देखिए, आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, पीरियड डेट से पहले आपको हो सकती है, 1 हफ्ता पहले, 4-5 दिन पहले, इस तरीके से आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी। अब आपको कई लेडीजें समझ नहीं पाती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या पीरियड है ना। तो अगर आपको जो ये ब्लीडिंग हो रही है वो कम हो रही है, स्पॉटिंग में हो रही है, और 1 या 2 दिन तक ही हो रही है ना, हल्की फुल्की स्पॉटिंग में आपको पैड लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस तरह की ब्लीडिंग हो रही है तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। और पीरियड की जो ब्लीडिंग होगी वो लगातार होगी, जिस तरीके से आपको होती है। आप जानते ही हैं कि हर महीने हमें किस तरीके से ब्लीडिंग होती है, कितने पैड की आवश्यकता हमको पड़ती है और कितने दिन तक हमें ब्लीडिंग होती है, तो आप आसानी से समझ सकती हैं। अब हर महिला को ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो नहीं होती है, कुछ महिलाओं को होती है, कुछ को नहीं होती है। तब कैसे समझे महिला कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं? तो उसके लिए जब आपके पीरियड, जब आपने रिलेशन बनाया है लास्ट बार, तो उसके लिए आपको एक चीज़ करना रहेगा कि आपको अपना जो रिलेशन जिस दिन बनाया है उस दिन की डेट आपको याद होनी चाहिए, और प्रेगनेंसी टेस्ट आप उस दिन से लेके 21वें दिन कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन आपने रिलेशन बनाया उस दिन का डेट आपको ध्यान रखना चाहिए, उस दिन से लेके 20 से 21 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए मॉर्निंग के टाइम पे, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं, आपके पीरियड आने से भी पहले। जी हाँ। और कई बार क्या होता है कि वहाँ पे जो हल्की लाइन है वो शो होती है टी सेक्शन पे, तो इससे आपको 1-2 दिन बाद फिर से रिपीट करना चाहिए। यानी कि हल्की लाइन आ रही है, इसका मतलब प्रेगनेंसी तो है लेकिन कम दिन की है, इसलिए आपको हल्की लाइन शो हो रही है। तो इसलिए 2-3 दिन वेट कीजिए, मॉर्निंग के टाइम पे प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए अच्छे तरीके से, और वहाँ पे आपको रिजल्ट कंफर्म मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कंफर्म कर सकती हैं। एक तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से आप पता लगा सकती हैं पीरियड डेट आने से पहले, दूसरा आप प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर सकती हैं। ये जो लक्षण दिखते हैं प्रेगनेंसी होने वाली है या फिर पीरियड आने वाले हैं, तो दोनों सिमिलर होते हैं, सेम सेम होते हैं। जैसे पीरियड आने वाली होती है तो आपकी ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है और उनमें पेन होता है ना, और मूड स्विंग होना, या फिर इसके अलावा आपको जिम चलना, वॉमिटिंग आना, तो ये दोनों लक्षण आपको पीएमएस में भी दिख सकते हैं और अर्ली प्रेगनेंसी दोनों में दिख सकते हैं, जो कि सेम सेम होते हैं। तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। एक तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में ध्यान दीजिए, दूसरा आप 21 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं जब आपने रिलेशन बनाया है, या फिर ओवुलेशन के बाद भी आप कर सकती हैं। ओवुलेशन आपका हो गया, उसके बाद 1 हफ्ते बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए, तो आपको रिजल्ट सही मिलेगा। ओवुलेशन डेट आपको याद है, जैसे रिलेशन का आपको याद नहीं है, आपने लगातार रिलेशन बनाया या फिर बीच बीच में बनाया, तो एक डेट आपको पता नहीं है। तो इसलिए आपको जो ओवुलेशन डेट है वो पता होनी जरूर चाहिए। तो ओवुलेशन के डेट से आप 1 हफ्ते बाद यानी कि 7 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, तो आपको रिजल्ट सही मिल जाएगा। क्योंकि जब आपका ओवुलेशन होता है उसके बाद 1 हफ्ते बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, तभी बच्चा आपके बच्चेदानी की दीवार से चिपकता है। तो 1 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। वहाँ पे भी अगर आपको हल्की लाइन दिखती है तो 2-3 दिन बाद आप रिपीट कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, और इस तरीके से आप पीरियड डेट आने से पहले अपना प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं।
और इस चीज़ को लेके बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पैनिक मत होइए। रिजल्ट सही नहीं पता चल रहा है और आपको अभी भी लक्षण दिख रहे हैं, जी मिचल रहा है और पीरियड भी नहीं आ रहा है, तो आपको पीरियड डेट का वेट करना है। जो पीरियड डेट होती है उस डेट को वेट करना है, फिर उसके बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है अगर पीरियड नहीं आता है तो। और अगर आपको पीरियड लाना है उसके बाद भी आपको पीरियड नहीं आ रहा है, जैसे पीरियड डेट भी चले गई, तो उसके लिए मेडिसिन है, मेडिसिन ले सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आपके पीरियड आ जाएंगे। कई बार हार्मोनल इश्यूज के वजह से पीरियड नहीं आ रहे होते हैं तो पीरियड आपके रेगुलर हो जाएंगे। कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं हार्मोन, तो उसके लिए होम रेमेडीज भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे पीरियड 1 दिन हुआ नहीं आया, 2 दिन हुआ नहीं आया, तो होम रेमेडीज भी जरूर ट्राई कीजिए। लेकिन उसमें आपको प्रेगनेंसी टेस्ट भी करना रहेगा, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी होगी तो आप होम रेमेडीज करेंगे तो पीरियड नहीं आएगा। इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कीजिए जब पीरियड डेट आपकी मिस हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के फॉलो कीजिए हमें। फेसबुक पे भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को और पेज को भी फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स वीडियो, छोटी छोटी वीडियो अपलोड करती हूँ, तो उनको भी सपोर्ट कीजिए। काफ़ी हेल्प आपको उन वीडियो से भी मिल सकती है और वहाँ पे अपने सवाल भी हमसे कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।